सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने के बाद एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बनाई है। संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है और अभी सरकार ने कमेटी बनाई है। इसे तुरंत लागू करने जैसी कोई बात फिलहाल नहीं है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ कमेटी बनाई है और उस पर अभी चर्चा होगी। हमारे संवाददाता अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अमित बताइए, एक देश एक परिवार की बात यहाँ पर, एक देश एक चुनाव की बात यहाँ पर लगभग कंफर्म है। तो क्या कुछ है इसे लेके? मंत्री जी तो कह रहे हैं कि अभी ये सिर्फ बनाई गई है, ऐलान किया है, पब्लिक डोमेन में जाना है, संसद में चर्चा होगी। लंबा मामला है, लेकिन क्या इसके निहितार्थ निकाले जाएं? और देखिए, एक देश एक चुनाव जो है, अगर हम वक्तव्य के ऊपर गौर करें, पिछले 2 सालों में अलग अलग मंचों पर पीएम मोदी इसका जिक्र कर चुके हैं। और कुछ समय पहले पीएम मोदी ने संसद में भी एक वक्तव्य के दौरान एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था। तो ये एजेंडे में है। और अब जो संसद सत्र ये बुलाया गया है, इसकी प्रबल संभावना है कुछ न कुछ इसके बारे में संसद में या तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा या फिर इसके बारे में चर्चा की जाएगी औपचारिक रूप से, या कुछ एक औपचारिक पटल पे लाया जाएगा। और जहां तक कमेटी का सवाल है, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक ये पूरी कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी लोगों से मिलने का भी काम यहां पर शुरू कर दिया है कमेटी ने, और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की। इसके अलावा संघ प्रमुख से भी इस कमेटी ने मुलाकात की। तो क्या होगा, एग्जैक्ट क्या होगा, ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हो बहुत कुछ रहा है। इसकी तैयारी बहुत कुछ हो रही है और मंशा इसके पीछे सरकार की साफ तौर पर नजर आ रही है कि बहुत पॉजिटिव है, सरकार लाना चाहती है। तमाम शीर्ष नेताओं के बयान भी इस वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी है, इसके सामने आने के बाद कल से देखिए आज तक हर बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित। तो एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हो रही हैं, कमेटी बन गई है। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ने विशेष सत्र और एक देश एक चुनाव पर कमेटी को हड़बड़ी में लिया गया कदम बता दिया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि सरकार को विशेष सत्र का एजेंडा बताना चाहिए, और जहां तक एक देश एक चुनाव की बात है तो ये देश के संघीय ढांचे पर खतरा है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी का अध्यक्ष बनाने को भी गलत बताया है। देखिए, ये भी गलत है। पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए। परंपरा ये है, किसी भी नहीं किया जाना। अगर किया है तो गलत किया है। नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए। और डिस्कशन होने की कोई बात, कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। तो खैर, एक बड़ी पहल है। पॉलिटिकल लैंडस्केप में बड़ा सियासी उलटफेर करने वाला, ऐसे आगे इस पर सबकी नजरें लगी रहेंगी, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन से लेकर बहुत कुछ किए जाने की जरूरत होगी। बहरहाल हम संसद के विशेष सत्र पर अब आगे बातचीत करते हैं। तो सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है, लेकिन इस सत्र का एजेंडा क्या होगा यह साफ नहीं है। सरकार ने सिर्फ अमृतकाल में अच्छी चर्चा की उम्मीद के साथ सत्र का ऐलान किया है। अब विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर कयासों का दौर चल रहा है। चर्चा है कि यूसीसी को भी पेश किया जा सकता है और एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सत्र का एजेंडा तय होते ही वो इसकी जानकारी देंगे। विशेष सत्र में जो एजेंडा है, आपसे जरूर मैं इधर ही रहता हूं। 2-3 दिन में फाइनल, 3-4 दिन में जब फाइनल होता है, मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। इंपॉर्टेंट आइटम है, इसलिए हमने बुलाया है।
तो अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, अब सत्र बुला लिया गया है लेकिन कोई एजेंडा नहीं है। मंत्री जी कह रहे हैं जब होगा बता देंगे आपको, लेकिन क्या अटकलें हैं इसके पीछे, क्या मकसद हो सकता है इस सत्र का? देखिए, बहुत इसके मायने हैं। अगर हम 2-3 चरणों में इसकी बात करें तो सबसे पहली चीज की गणेश चतुर्थी का वक्त उस वक्त के आसपास का होगा, 18 से 23 सितंबर के बीच में। तो शुभ कार्य जो होता है भारतीय मान्यताओं के अनुसार वह इसी दौरान ज्यादातर संपन्न होते हैं। मसलन पुरानी संसद से नई संसद में इसका स्थानांतरित होना एक पहलू यह है, ये सारी प्रक्रिया भी होने की संभावना है। दूसरी चीज, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित जो चीजें हैं, या तो वक्तव्य सामने आएगा या बिल इंट्रोड्यूस होगा या फिर कुछ किसी न किसी तरीके से जो सरकार इसको अपना वक्तव्य सामने लाएगी। और तीसरी जो अहम चीज है, आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और आने वाले दिनों में चुनाव से पहले किस तरीके से मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं इसके बारे में भी चर्चा होने की इस सत्र में बहुत संभावना है। और सरकार अपने आप को एक तरीके से शोकेस करेगी कि उसने पिछले 9 सालों के दौरान और 2024 के चुनाव से पहले देश के लिए क्या क्या कर दिया है और आने वाले दिनों में क्या क्या योजनाएं भी हैं। इन सारी चीजों को रेखांकित भी किया जाएगा। जी अमित, बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है कि अगले साल चुनाव है और सरगर्मियां बढ़ रही हैं और उसकी तपिश भी अब धीरे धीरे महसूस होने लगी है सारे राजनीतिक घटनाक्रम को देखकर। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए।